हेलो स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश लेक्चर होने वाला है और आज से इंग्लिश का जो है स्ट्रक्चर का क्लास शुरू हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को क्या करना है कि पूरा कंप्लीट करते जाना है और जितना ज़्यादा हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे है ना, उतना अच्छा इंग्लिश समझेंगे। और ग्रामर पढ़ने से इंग्लिश जो होता है वो शुद्ध होता है और स्ट्रक्चर से इंग्लिश सीखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे उस पर कुछ ट्रांसलेशन बनाना है ना। तो इसमें से डेली है ना, डेली एक एक लेक्चर रहेगा जो स्ट्रक्चर का रहेगा। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर 1 है आज का और इसे कवर करते जाना है और जैसे बताया जाएगा उस तरीके से प्रैक्टिस करना है। आराम से बहुत अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर और एम प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ कुछ वोकैबुलरी दिया हुआ है जैसे हैप्पी। पहले तो वर्ड मीनिंग देख लेना और ये सब वर्ड मीनिंग बहुत ईजी है। ठीक है, तो हैप्पी, हैप्पी किसे कहते हैं? खुश। हैप्पी मनी खुश होना, है ना। उसके बाद सैड क्या है? सैड का मतलब होता है उदास, है ना, कोई बात से दुख मतलब उदास होना, सैड सैड रहना। ठीक है, उसके बाद बैड, बैड मतलब क्या होता है? बुरा। उसके बाद क्या है? गुड, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। और मैड मतलब क्या होता है? पागल। और लेबोरियस क्या होता है? मेहनती। और गिल्टी क्या होता है? दोषी। और हेल्दी स्वस्थ है। प्रेजेंट और एक एब्सेंट, है ना। प्रेजेंट मानी उपस्थित, एब्सेंट मानी अनुपस्थित। हेल्दी स्वस्थ, गिल्टी दोषी। ठीक है, कोई गलती कर दिया तो दोषी हो गया। तो यहाँ पे 10 वर्ड मीनिंग है ना, इसे ध्यान रखना है। हैप्पी, सैड, बैड, गुड, मैड, लेबोरियस, गिल्टी, हेल्दी, प्रेजेंट, एब्सेंट। ये जो है जितना 10 लिखा हुआ है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है क्या, किसे कहते हैं एडजेक्टिव? ठीक है, इसे फिलहाल तो हम लोग जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जानते हैं कि नाउन पढ़ना होता है, प्रोनाउन पढ़ना होता है ना, एडजेक्टिव पढ़ना होता है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 टाइप है। अभी ये 8 टाइप्स में, ठीक है ना, एक एक करके पढ़ना है। तो वो ग्रामर जब पढ़ा जाएगा तो पढ़ा जाएगा, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक शॉर्ट में जानेंगे कि हाँ एडजेक्टिव का मतलब ये होता है, नाउन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव का मतलब समझना है। एडजेक्टिव का हिंदी जानते हैं विशेषण होता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है ना, तो याद रखना कि कोई भी नाउन, है ना, कोई भी नाउन का तारीफ ही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। फिलहाल समझना है, जैसे खुश का, मैं कैसा हूँ? खुश हूँ, मतलब मेरा क्वालिटी बताया जा रहा है। ठीक है, कि मैं खुश हूँ या मैं काला हूँ, गोरा हूँ, इस तरीके से किसी के बारे में मतलब कि खूबी बताएं। ठीक है, तो ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। किसी की तारीफ करना, खूबी बताना या किसी का बुराई बताना, यही है तारीफ। तो बताना है कि एडजेक्टिव वही है। तो हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश। वो कैसा है? तो वो खुश है। वो कैसा है? तो वो उदास है। वो कैसा है? तो वो बुरा है। तो इसमें हम किसी के बारे में पूछेंगे कि वो कैसा है। ठीक है, तो वो कैसा है? अच्छा है। कैसा है? पागल है। कैसा है? मेहनती है। कैसा है? गिल्टी है। कैसा है? प्रेजेंट, एब्सेंट, हेल्दी है। ठीक है, तो इस तरीका का जिसमें कैसा लग जाए, फिलहाल इतना ही समझना है क्योंकि मकसद है स्ट्रक्चर को समझना। तो एडजेक्टिव मतलब हो गया कि ये सारा वर्ड एडजेक्टिव है, वो कैसा है। ठीक है, अब देखना है कि इस साइड में क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कि जिसका हम तारीफ कर रहे हैं वो सब्जेक्ट फिलहाल, है ना, ये समझना है। और ये एक्शन करने वाला होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, लेकिन अभी नहीं बता सकते। ठीक है, अभी अगर उतना समझने लगे तो फिर बाउंस करने लगेगा, है ना। सब्जेक्ट में फिलहाल अभी लेके चलना है, कुछ स्ट्रक्चर बना लेना, धीरे धीरे बनाने आ जाएगा तब सब्जेक्ट पहचाना जाएगा। तो सब्जेक्ट में फिलहाल एक आई लेके चलना है। आई का हिंदी होता है मैं। ठीक है, आई का हिंदी क्या होता है? मैं। उसके बाद होता है एक वर्ड और लेके चलना है, वी। वी मतलब होता है हम लोग। एक और वर्ड लेके चलना है, यू। यू का मतलब होता है तुम। क्या होता है? यू का मतलब होता है तुम। और रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो बोलेंगे आप हिंदी में। ठीक है, और एक और होता है तुम बोलो, या तुम लोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसका आप लोग भी बोल सकते हैं, आप लोग। ठीक है, कितना वर्ड हो गया? इसका जो एक यू है, यू का हिंदी कितना? 4। तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। ठीक है, अब यहाँ देखना है आई वी यू हो गया। उसके बाद ही का मतलब होता है वह। और एक और वर्ड है सी। सी का मतलब भी होता है वह।
अब ये देख रहे हैं हम, ये पुरुष के लिए यूज करते हैं और ये जो है स्त्री के लिए यूज करते हैं, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। वह आ रही है तो मतलब कि लड़की है, वह आ रहा है तो लड़का है, तो वहां पर आ रहा है तो ही यूज करना है, आ रही है तो सी यूज करना है। एक और वर्ड यूज करना है, दे। दे मतलब क्या होता है, वे या वे लोग, है ना, इसे यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, सब्जेक्ट में ये ध्यान देना है। जैसे आई, आई है क्या, मैं जो है मतलब मैं आई किसको बोलते हैं, मैं को। मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, है ना। तो इस तरीका से मैं जो है, आई है कैसा, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है, इसे ध्यान रखना है। एक क्या चीज, एक पॉइंट याद रखना है कि एक सिंगुलर, ठीक है, एक सिंगुलर याद रखना है और एक प्लूरल याद रखना है। ठीक है, सिंगुलर मतलब होता है अकेला, अब प्लूरल मतलब होता है अधिक, मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो बताना, मैं खुश हूं तो मैं अकेला खुश हूं। तो आई कैसा है, आई है सिंगुलर। ठीक है ना, आई है सिंगुलर। लेकिन अब रही बात, एक चीज और जानते हैं, अगर सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो आई कैसा है, सिंगुलर। लेकिन आई इस रूल को फॉलो नहीं करता है। आई है सिंगुलर लेकिन वर्ब लेगा प्लूरल, ये याद रखना। आई कैसा है, सिंगुलर, अब वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, इसके बारे में तो बताया जाएगा। पहले फिलहाल थोड़ा थोड़ा फिलहाल जो है ना, मतलब कि अभी ना तो हम वर्ब के बारे में अच्छे से बता रहे हैं, ना सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे समझते रहेंगे। तो आई कैसा है, आई है सिंगुलर और वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल। अब वी को देखते हैं, वी मतलब क्या होता है, हम लोग। तो हम लोग अच्छे हैं, हम लोग खुश हैं, हम लोग उदास हैं, तो कोई एक बंदा नहीं है। ठीक है, हम लोग जो होता है वो बहुत सारा है। ठीक है, हम लोग अच्छे हैं मतलब एक बंदा प्रॉपर नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये कैसा है, ये प्लूरल है, मतलब आई है सिंगुलर, वी क्या है, प्लूरल है। ठीक है, उसके बाद होता है तुम, यू। यू देखो, तुम अच्छे हो या आप अच्छे हैं, तुम अच्छे हो या आप अच्छे हैं, ये क्या है, तुम भी सिंगुलर, यू भी, मतलब कि आप भी सिंगुलर। अब तुम लोग अच्छे हो, आप लोग अच्छे हैं, यू के बारे में क्या देखेंगे, यू देख रहे हैं ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो ये वर्ब लेता है, सिंगुलर प्लूरल को एक ही लेगा, तो ये लेता है प्लूरल। फिर से देखना, आई है सिंगुलर, वर्ब चाहिए प्लूरल, वी है प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, यू है सिंगुलर प्लूरल दोनों, लेकिन वर्ब चाहिए प्लूरल। अब ही को देखते हैं, ही क्या है, ही का मतलब होता है वह, जैसे वह अच्छा है, वह खुश है, वह उदास है, वह बुरा है, वह पागल है, वह लेबोरियस मेहनती है। इस तरीका से वह जो है एक आदमी के बारे में बोल रहे हैं, तो ये क्या है, वह जो है ये सिंगुलर है। ठीक है, ये क्या है, ये सिंगुलर है। और वह लड़की है तो ये भी क्या है, सिंगुलर। वे लोग अच्छे हैं, क्या करना है, वे लोग अच्छे हैं, वे लोग बुरे हैं, वे लोग खुश हैं, वे लोग उदास हैं। तो इस तरीका से हम ये देख रहे हैं कि वे लोग अकेले नहीं है, बहुत सारे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, ये जो है प्लूरल हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखें, एक सिंगुलर में ये नजर आया, एक सिंगुलर में ये नजर आया। ठीक है, एक ही नजर आया, एक सी नजर आया, और बाकी देख रहे हैं तो वी तो है ही, प्लूरल ही है, और एक दे जो है प्लूरल ही है। और आई और यू में थोड़ा याद रखना था, आई है तो सिंगुलर, वर्ब चाहिए प्लूरल, यू है तो सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल दोनों, लेकिन वर्ब चाहिए प्लूरल। अब यहाँ पर ये है वर्ब, ठीक है, और ये वर्ब के बारे में बताया जाएगा। तो फिलहाल याद रखना है कि इज जो है सिंगुलर, इज क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, इज जो है, ये इज क्या है, इज है सिंगुलर, है ना, और आर जो है ये है प्लूरल। ठीक है, और एम जो है ये सिर्फ आई के लिए बना है, इसमें आई लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन लेते हैं, देखना है। जैसे एक हिंदी लिखते हैं, वैसे इसको पहले मैं आई पे बनाते हैं। ठीक है, तो लेते हैं आई का क्या होता है, मैं खुश हूँ, क्या बनाए हैं,
मैं खुश हूँ। बताना आई का क्या होता है? आई का मतलब मैं का क्या? आई। खुश को क्या बोलते हैं? हैप्पी, है ना। और हूँ को क्या बोले? एम। यहाँ पे देखना है, यहाँ पर जो है, यहाँ पे इज जो लिखा हुआ है, इज का मतलब होता है और आर का मतलब होता है और एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है ना, हर चीज लिख दे रहे हैं। तो मैं खुश हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बोला आई का मतलब मैं, खुश का मतलब हैप्पी, हूँ का एम। लेकिन स्ट्रक्चर बोल रहा है कि देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद इज आर और आर एम में से कोई लगा देना। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? पहले एम, अब बाद में हैप्पी डालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आई एम और उसके बाद क्या होगा? हैप्पी। तो मैं, अब यहाँ हिंदी बोलना है, तो आप, मैं खुश हूँ, तो क्या होगा? आई एम हैप्पी। अब सेम इसी तरीका से यहाँ पे बनाना है, मैं उदास हूँ, मैं उदास हूँ, तो कैसे बनाएंगे? आई एम सैड। ठीक है, तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम सैड क्या होगा? आई एम सैड, मैं उदास हूँ। आई एम बैड क्या होगा? मैं बुरा हूँ। अब बताना इसी तरीका से, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम मैड, मैं पागल हूँ। आई एम लेबोरियस, मैं मेहनती हूँ। आई एम गिल्टी, मैं दोषी हूँ। आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ। और प्रेजेंट एब्सेंट। ठीक है, इस तरह से आई एम करके लगा देना है। ठीक है, तो आई पे बन गया, तो आई एम हैप्पी आराम से जैसे हम बनाए हैं आई एम हैप्पी, उसी तरीका से आई के साथ पूरा 10 का 10 बन जाने वाला है। बताना है, फिर से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम बैड, आई एम गुड, आई एम मैड, आई एम लेबोरियस, आई एम गिल्टी, है ना। आई पे इस तरीका से बना लेना है। फिर नेक्स्ट क्या है? वी। अब वी पर ध्यान देना है। वी क्या है? वी मतलब होता है हम लोग, और जानते हैं वी के साथ बताना है, एम तो आने वाला नहीं क्योंकि आई के साथ। अब यहाँ पे इज या आर, तो वी के साथ इज नहीं आएगा क्योंकि इज सिंगुलर है, तो वी के साथ क्या आएगा? आर। अब वी आर, अब वहां पे लगा देना है हैप्पी, तो क्या होगा? वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। ठीक है, इसको बाद में बोलना है, तो हम लोग खुश हैं। बताना, वी आर सैड, हम लोग उदास हैं। वी आर बैड, हम लोग बुरे हैं। वी आर गुड, हम लोग अच्छे हैं। वी आर मैड, हम लोग पागल है। लेकिन हम लोग पागल है ऐसे तो बोलता ही नहीं लोग। हम लोग लेबोरियस हैं, वी आर लेबोरियस। वी आर गिल्टी, है ना। इस तरह से वी आर हेल्दी ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वी आर सैड। वी आर सैड मतलब क्या होगा? हम लोग उदास हैं। ठीक है, आई एम हैप्पी, वी आर सैड। ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। वी आर सैड, मैं उदास हूँ। अब बी पे भी बन गया। ठीक है, आई पे बना लिए, वी पे बना लिया, अब यू पे बनाना है। तो यू का क्या होगा? यू बताना है। यू है तो सिंगुलर प्लुरल दोनों, लेकिन वर्ब कैसा लेता है? प्लुरल। तो यू के साथ इज नहीं लगाएंगे, एम तो लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे? आर। तब बताना है यू आर हैप्पी, इसका हिंदी क्या होगा? यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। यू आर हैप्पी, तुमको आप भी बोल सकते हैं, आप खुश हैं। तुम लोग खुश हो, आप लोग खुश हैं। इसका 4 बनने वाला है। ठीक है, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। यू आर हैप्पी, आप लोग खुश हैं। तुम लोग खुश हो, आप लोग खुश हो, मतलब जो हो। ठीक है, तुम खुश हो, आप खुश हैं। तुम लोग खुश हो, आप लोग खुश हैं। मतलब इसका 4 हिंदी, तुम बोल दे तो भी सही, आप बोल दे तो भी सही, तुम लोग बोल दे, आप लोग बोल दे, सब सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो यू तो हो गया। अब बनाना है ही पर, लेकिन हैप्पी पे तो हम क्या लिख सकते हैं? ये बताओ। यू आर बैड, यू आर बैड क्या होगा इसका हिंदी? यू आर बैड, तुम बुरे हो, आप बुरे हैं। आप लोग बुरे हैं, तुम लोग बुरे हो। अब बताना है ही जो है, ही मतलब वह, कोई लड़का है। ठीक है, तो अब ही के साथ बताना, ही सिंगुलर है, पहले ही बता चुके हैं। तो इसके साथ क्या लगाएंगे? एम तो लगाएंगे नहीं, आर तो प्लुरल है, इज लगाएंगे। तो ही इज, अब वहां पे लिखना है हैप्पी। क्या होगा? वह खुश है, कोई लड़का है। ही इज हैप्पी, ही इज सैड, ही इज बैड, ही इज गुड, ही इज मैड, ही इज लेबोरियस, ही इज गिल्टी, ही इज हेल्दी, ही इज प्रेजेंट, ही इज एब्सेंट। मतलब जैसे यहाँ पे ही इज हैप्पी लिखें, वहाँ पे ही इज सैड भी लिख सकते हैं, वो उदास है। ही इज बैड भी लिख सकते हैं, वह बुरा है। ही इज मैड भी लिख सकते हैं, वो पागल है। ही इज लेबोरियस, ही इज गिल्टी, ही इज हेल्दी, मतलब इस तरीका से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? ही इज गुड लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? ही इज गुड,
वो अच्छा है, ठीक है, ही इज़ गुड। उसी तरीके से अगर लड़की रहेगी तो क्या लिखेंगे, सी इज़ गुड, वह अच्छी है, ठीक है ना, ही सी बन गया। अब इसे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद एक क्या है, दे। दे मतलब क्या होता है, दे, THEY, दे मतलब होता है वे लोग, दे आर अगर हैप्पी लिख दे तो क्या बन जाएगा, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं, ठीक है, दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं, दे आर सैड, दे आर बैड, दे आर गुड, दे आर मैड, दे आर लेबोरियस, दे आर गिल्टी, दे आर हेल्दी, मतलब इस तरीका से बन जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही करके ट्रांसलेशन हमें बना के प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो चलो तो यहाँ पे देखते हैं कितना ट्रांसलेशन बनेगा। तो इसे क्या करना है कि इस सबको लिख लेना है, ठीक है ना, नोट्स बना लेना है, इसका स्ट्रक्चर 1 का नोट्स बना लेना है। नहीं तो जो चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम, वही चैनल का नाम टेलीग्राम पर भी है, टेलीग्राम पे सर्च करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर 1 2 3 4 इस तरीका से दिया हुआ है स्ट्रक्चर, है ना, वहाँ PDF है, डाउनलोड कर ले, आराम से लिखना नहीं पड़ेगा, है ना, और लिख लेने से तो और बेहतर है, ठीक है ना। तो लिख भी सकते हैं या PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, फिर देखो होमवर्क कितना बनेगा, अब यहाँ पर होमवर्क लेना है, ठीक है ना। तो चलो होमवर्क लेते हैं। देखना है, अगर हम बना रहे आई पर, आई पे अगर होमवर्क मतलब आई पे अगर ट्रांसलेशन बना रहे तो कितना बना, आई हैप्पी, आई का सैड, आई का बैड, आई का गुड, आई का मैड, आई का क्या लेबोरियस, आई गिल्टी, आई हैप्पी, आई मतलब इस सब बनेगा, ठीक है। आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम बैड, आई एम गुड, आई एम मैड, आई एम लेबोरियस, आई एम गिल्टी, आई एम हेल्दी, आई एम प्रेजेंट, एब्सेंट, जो हो बोलना है। अब क्या होगा कि हम बोलेंगे कि मैं उपस्थित हूँ, आई एम प्रेजेंट, मैं अनुपस्थित हूँ, आई एम एब्सेंट। अब बताना है, अनुपस्थित होने के बाद बोले देंगे मैं एब्सेंट, मैं अनुपस्थित हूँ, मैं अनुपस्थित हूँ नहीं, मैं अनुपस्थित था। लेकिन हमें फिर अभी सीख रहे हैं ना, तो अभी गलत ही बोलना है, ठीक है, इसे पूरा प्रैक्टिस करना है, उसमें मानी मतलब बाद में समझते रहना है। तो आई पर अगर बनाएंगे तो कितना बनेगा, 10 बन जाएगा। तो बताना है, इस पे 10 बना, ये पे 2 हो जाएगा तो 20, उसके बाद इस तरह से 10 20 30 40 50 60, टोटल कितना बनेगा, 60 बनने वाला है, ठीक है, 60 ट्रांसलेशन बनेगा। और इसे क्या करना है, तो हम कम होमवर्क मिला है, इसे बनाना है, ठीक है ना। और कॉपी में जब कल जैसे हम कल जब पढ़ने वाले हैं, अगला लेक्चर जो करने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें पहले ऐसे बनाना है, जैसे ये होमवर्क रहा है ना, ट्रांसलेशन का मतलब कि ये लेके बैठना है। उसके बाद ये जो कॉपी रहता है यहाँ पर हमें बनाना है, ठीक है, ये रूलिंग कॉपी रहा। अब बताना ऐसे बनाएंगे, आई एम हैप्पी, राइटिंग बनाकर, फिर आई एम नॉट हैप्पी, फिर नहीं नोट निगेटिव तो अभी नहीं बनाना है, आई एम हैप्पी, फिर बनाना है आई एम सैड, आई एम बैड, आई एम गुड, मतलब जैसे राइटिंग लिखते हैं उसी तरीका से बना लेना है, और राइटिंग बना के लिखना है। अभी तो एक्सरसाइज मतलब जो फर्स्ट रहा, मतलब कि यही देखना है स्ट्रक्चर 1, इसमें जितना है होमवर्क भी यहीं पर है, तो यहीं से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो और इसे टेलीग्राम से लिख लेने पे, टेलीग्राम पे है तो उससे भी कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में।